जैसा काम अशोक गहलोत ने कराया वैसा नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया, लेकिन आप अशोक गहलोत को वोट नहीं करेंगे। नहीं करें। देख रहे हैं हिंदुत्व देख रहे हैं कि काम देख रहे हैं? है। हम तो पहले हमारा धर्म है हिंदुत्व का। हिंदुत्व देख रहे हैं, काम में काम नहीं देख रहे हैं, काम के नाम पे वोट नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि काम बढ़िया कराया। काम बढ़िया करा था। ऐसा कुछ क्या लेके आ गया अशोक गहलोत? एम्स लेके आया, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी लेके आ रहा है, अब एक मेडिकल कॉलेज भी लेके आया है। राजस्थान में अशोक गहलोत जैसा काम और नहीं कोई कराया। जैसा काम अशोक गहलोत ने कराया वैसा नहीं करवाया, किसी ने नहीं करवाया, लेकिन आप अशोक गहलोत को वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। राजस्थान के इन पागलों की इस समय भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, उसी पे वोट पड़ रहा है, उसी पे चुनाव हो रहे हैं। और ये इस फैक्टर को लेकर भी 2024 में मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है और ये फैक्टर रहेगा। बात तो सही है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग एक साथ अगर रहेंगे तो कम पढ़ा लिखा वाला ज्यादा बोलेगा और पढ़ा लिखा वाला चुप हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अगर लंबे समय तक जाएगी तो पढ़े लिखे लोग दब जाएंगे। यही हो रहा है। हरिशंकर परसाई जी ने लिखा कि देशभक्ति देवी देवताओं से सीखो। 33 करोड़ हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, एक भी उस तरफ नहीं गया। तो भूंगे का जो आवाज है ना वो तो सबसे कम हो गया। हम जब भी आ रहे थे, नमाज हो रही थी उनकी, अच्छा, तो आवाज एकदम साइलेंट, वहीं से जय श्री राम का नारा, जय श्री राम। ठीक है। वो लोग अभी जब से स्टेशन से अभी आते ना हम, तब से वो लोगों के फेस देख रहे, उनके लेडीज भी उनके जेंट्स भी ऐसे समझ गया। जब से अभी मोमेडियन आदमी था, ऑटो चला रहा था, दीदी बागेश्वर बाबा की कथा में जाने का क्या, मैंने चलो भाई बागेश्वर, ये लोग 50 रुपए ज्यादा ले लो, चलो जय श्री राम, बोले जय श्री राम। अभी आपने देखा 10 लोग हिंदू धर्म में आ गए। रुको जरा, आप भी ठीक करके देता हूँ। मैं आज कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ। ये आंकड़े हैं धर्म परिवर्तन के आंकड़े 5 साल के। ये आंकड़े कहते हैं कि अगर आप मुसलमानों को देखेंगे तो इसमें 13 लाख मुसलमान लोगों ने 13 लाख लोगों ने इस्लाम को अपनाया 5 साल में, लेकिन हिंदू धर्म को सिर्फ 30,000 लोगों ने अपनाया। इस आंकड़े को अगर आप देखें तो सबसे अगर आप तुलना करें 30,000 और 13 लाख, बहुत बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर क्या, जमीन आसमान। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। हम बोलते हैं कि जिन मुसलमानों को तुमने आतंकवादी और उग्रवादी कहा है ना, उसी मुसलमानों ने अब इस देश के लिए अपना सर तन से जुदा करवा दिया। जिन मुसलमानों को आपने उग्रवादी कहने का काम किया, उस मुसलमानों ने इस देश के लिए, जब ये देश चाइना से लड़ाई लड़ रहा था, तो 5 टन सोना देने का काम किया। जिन मुसलमानों को आप आज उग्रवादी कहते हैं, उन्हीं मुसलमानों ने, यानी बहादुर शाह जफर ने, जिनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया, और जिन पर आप गर्व से कहते हैं ना कि भारत देश पे मिसाइल थी, वो भारत देश को मिसाइल देने का काम इस देश के मुसलमान अब्दुल कलाम। कॉलेज के बाद जब आप 15 साल के बाद मिलेंगे तो कोई ये नहीं पूछेगा आपसे कि यार वो जो थी तुमसे पटी थी कि नहीं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था तुम्हारी शादी हुई कि नहीं उससे। लोग सिर्फ ऊपर से नीचे तक एक बार नजर डालेंगे और देखेंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आपकी जो हैसियत होगी ना बेटा, वही आपको सम्मान दिलाता है समाज में। फालतू परेशान रहते हो, मामा के लड़के की शादी में नहीं जाएंगे, मामा नाराज है, कोई तुमको पूछेगा नहीं। फालतू परेशान रहते हो कि बड़ी बुआ की बेटी की शादी है, समाज है, कुछ समाज नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए और कोई तुम्हारे घर में नहीं है कायदे का पद वाला आदमी, तुम्हारे घर कोई तुम्हारे बीमार आदमी को देखने नहीं आएगा। देखने जाए कहीं पैसा ना मांग ले। तुम पैसा रखे हो तो ठीक है, रिश्ता है। तुम्हारे पास पद है तो रिश्ता है, नहीं है तो भागो यहाँ से। दुर्भाग्य है कि भारत का अधिकांश युवा ऐसे सफल लोगों को फॉलो नहीं करना चाह रहा है जो राष्ट्र की तरक्की के लिए युवाओं को मेहनत करने की सलाह देते हैं। भारत का युवा आजकल ऐसे झूठे और मक्कारों को अपना आइडल मान रहा है जो जिस प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं उसका कभी प्रयोग नहीं करते। बात तो सही है। यहाँ तक तो ठीक था। कुछ एक बेवड़ी सेलिब्रिटियां हैं जो समाज में गुटखे के प्रचलन को बढ़ावा दे रही हैं, और कुछ तथाकथित सेलिब्रिटियां समाज में दारू के प्रचलन को बढ़ावा दे रही हैं। दारू पीने के बाद गाली देनी पड़ेगी, उसके लिए इन छपरियों ने ठेका ले रखा है समाज में गाली सिखाने का। शराब पीने के बाद आपको जुआ खेलना है तो गैम्बलिंग ऐप की भी समाज में व्यवस्था बहुत अच्छे से की जा रही है। जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान मानते हैं वही समाज के युवाओं को गलत दिशा में भेजने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ केसेस कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक केस को करने में 20 साल लग जाते हैं। होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर चीज 3 शिफ्ट चलती है। हमारे कोर्ट कचहरी 2 शिफ्ट क्यों नहीं चल सकती? बात तो सही है। आज की तारीख में आप चले जाइए,
बंबई में भी है, दिल्ली में भी है। वहां पर एक ठेले वाला है, जानते हो, पुलिस वाले हफ्ता इकट्ठा करते हैं, वहां से आज भी करते हैं, नहीं देता तो थप्पड़ भी मिलते हैं, जेल में भी डाल देते हैं उसको। आम आदमी के लिए क्या हमने सहूलत लाए हैं क्या? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। ये थे राजस्थान के हवामेल विधानसभा से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ब्रह्मचारी। लेकिन क्या आपको पता है, गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल पहले अहमदाबाद नगर निगम से नॉनवेज बेचने वालों को हटाने पर फटकार लगाते हुए कहा था कि आप नॉनवेज नहीं खाते, ये आपकी पसंद है, लेकिन मैं क्या खाऊंगा, आप ये कैसे तय कर सकते हैं? कल को डायबिटीज का मरीज कह दे कि सड़क के किनारे गन्ने का जूस नहीं बिकेगा क्योंकि इससे डायबिटीज होती है, ऐसा कहने पर गन्ने के जूस के ठेले हटा तो नहीं दिए जाएंगे ना। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, तो हम जानते हैं तो तेरी मोहब्बतों में हम जानते हैं, तू जानता नहीं है तो हम नहीं जानता, तेरी मोहब्बतों में हम जानते हैं तो तेरी मोहब्बतों में हम नहीं जानते। यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहले अंग्रेजों के जमाने में जब शराब का कानून बना था ना, तो अंग्रेजों ने उस कानून में एक जगह ये लिखा हुआ था कि भारत में अगर कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कानून में ये लिखा। फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक्य जोड़ा था कि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इन काले अंग्रेजों ने तो उसको भी हटा दिया। इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जो कानून बनाया है, अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है, गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकानें हैं, और खाली शराब की ही दुकानें नहीं है, उससे ज्यादा और भी घृणित काम करने के दूसरे अड्डे वहां खोले हुए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3,84,000 किलोमीटर दूर जो चंद्रमा पर हमारा रोवर प्रज्ञान गया है, हम उसको रिमोट से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो क्या हम 10-15 किलोमीटर दूर बैठकर ईवीएम को रिमोट से कंट्रोल नहीं कर सकते? बात तो सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।